सीताराम गुणावली निशिदेवा यज्जीव्या पीते सीताराम चित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोभूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचकं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक हरजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोताया मान के तुम पद रज ममवा तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान इनके सकल मनोरथ पूरे श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी के सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि पीपा भावानंद रैदास धनासेन सुर सुर की गरवरी
और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। जगमंगल आधार भक्ति दसधा के आगर। बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जग तरण कियो। द्वितीय से तू जग तरण कियो। श्री प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि जीवों के ऊपर दया करने के लिए आपने बहुत समय तक इस पृथ्वी पर विराजमान होकर के जीवों को भगवत धाम की यात्रा कराई, प्रणत जनन को पार कियो। जो भी एक बार भी आपके चरणों में प्रणाम कर लिया उसे आपने भक्ति रस में डुबो दिया। उसकी योग्यता को नहीं देखा, उसकी कमियों को नहीं देखा, केवल आके उसने प्रणाम किया और आपने उसे भगवत धाम का अधिकारी बना दिया। आपने एक ऐसे सेतु का निर्माण किया जिसमें अति सामान्य व्यक्ति भी भगवत प्राप्ति कर सके। आचार्यों की यही सबसे बड़ी देन है कि वो सबसे सरल से सरल मार्ग जीवों को प्रशस्त करते हैं जिसमें प्रत्येक जीव भगवत प्राप्ति कर सके। भगवान की प्राप्ति का अधिकार सबको है। जो भी इस धराधाम पर आया है सब भगवान की तो उत्पन्न किए हुए हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, श्री ठाकुर जी की प्रिय वाणी है। सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, सब मुझे प्रिय हैं, इसलिए सबको भगवत प्राप्ति का अधिकार है। लेकिन श्री रामानंदाचार्य जी ने बहुत गहन चिंतन किया और एक ऐसा विकल्प दिया जीवों के कल्याण के लिए जिसमें कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं है। आप जितने सत्कर्म देखोगे उसमें पाबंदियाँ हैं। ये व्यक्ति अधिकारी है, ये व्यक्ति अधिकारी नहीं है, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। उससे बहुत से लोग लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। तो श्री रामानंदाचार्य जी ने बड़े गहरे चिंतन के बाद निर्णय लिया जो सबके काम आए, इतना सहज और सरल हो कि कोई किसी तरह के कोई भी उसके साथ शर्त ना लगी हो। सुबह लो, शाम को लो, दोपहर में लो, नहा के लो, एकांत में लो, कोई शर्त नहीं। अहर्निश लो, कभी भी लो, सोते हुए लो, जागते हुए लो। ऐसा एक सेतु का निर्माण किया, श्री राम नाम रूपी सेतु का निर्माण किया जिससे लाखों करोड़ों लोग
भगवत धाम की यात्रा की, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो श्री रामानंदाचार्य जी के परम पवित्र चरित्र का वर्णन श्री नाभाजी महाराज कर रहे हैं। देखो, इन आचार्यों ने मार्ग बनाया है। सामान्य व्यक्ति मार्ग नहीं बना सकता है। सामान्य व्यक्ति भजन करके भले भगवान की प्राप्ति कर ले, लेकिन ऐसा मार्ग नहीं बना सकता है जिसमें करोड़ों करोड़ों जीव चल करके भगवत प्राप्ति कर सके। ये केवल इन आचार्यों में श्री ठाकुर जी सामर्थ्य देके इस धराधाम में भेजते हैं। एक ऐसा मार्ग बना देते हैं जो अनादिकाल तक जीव उस मार्ग में चल करके भगवत प्राप्ति कर सके। तो इन आचार्यों ने हमारे ऊपर अतिशय अनुग्रह किया है। जीव मात्र के ऊपर, मानव जीवन के ऊपर बहुत बड़ी कृपा किया है। इसलिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। हम इन्हें भूल जाएं, हम इनका स्मरण ना करें। एक कृतज्ञता है। जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, अनंत अनंत जीवों के भगवत प्राप्ति का सरल सुगम साधन बना दिया। प्रेमियों, हमें उनका स्मरण करना चाहिए। ये भक्तों के चरित्र क्या हैं, ये आचार्यों के चरित्र क्या हैं। कृतज्ञता से बचने का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। हम जब इनको स्मरण करते हैं, इनका चरित्र श्रवण करते हैं, तो कृतज्ञता के दोष से हम लोग बच जाते हैं। हम क्या दे सकते हैं, बताओ आप। इन आचार्यों को देने की क्या सामर्थ्य हमारी, इन संतों को हम क्या दे सकते हैं, बताओ। स्वामी हरिदास जी को हम क्या दे सकते हैं, तुलसीदास जी को हम क्या दे सकते हैं? कुछ है हमारे, कुछ भी नहीं। लेकिन जब हम कुछ क्षणों तक एकाग्र होकर के इनके चरित्रों को श्रवण करते हैं, अपने जीवन की इस अमूल समय रूपी पूंजी को कुछ क्षण यहाँ दे देते हैं, तो ये महापुरुष प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी कृतज्ञता ज्ञापित हो जाती है। इसलिए इन चरित्रों को सुनना, कृतज्ञता रूपी दोष से बचना है। तो हम लोग जो श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं, इससे हम एक बहुत बड़े पाप से बच रहे हैं। इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं कि जय जय आपने जो किया उसके बदले हम क्या दे सकते हैं। बस आपके चरित्रों का स्मरण ही कर सकते हैं। आइए श्री रामानंदाचार्य जी के चरित्र में हम लोग प्रवेश करें। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि।
श्री रामानंदाचार्य जी के अवतार के कई हेतु कल आपने श्रवण किए। उनमें एक हेतु का और वर्णन श्री रामानंदाचार्य चरितामृत के लेखक श्री जयराम देव जी महाराज वर्णन करते हैं। एक विप्र दंपति श्री बद्रीनारायण धाम की यात्रा की और वहाँ जाकर के अतिशय तप करने लग गए। श्री बद्री विशाल की इस पावन भूमि में सब तरफ से चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके आप श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा दिया। सारा खेल वृत्ति का है, चित्त का है। वृत्ति बटी रहती है, चित्त की धारा बटी रहती है, तो श्री ठाकुर जी से दूरी बनी रहती है। जहाँ जहाँ चित्त जाता है वहाँ वहाँ हमारी सारी ऊर्जा लगती है और वही एकत्रित करके जब श्री ठाकुर जी के चरणों में लग जाती है तो ठाकुर जी की प्रसन्नता का कारण बन जाता है। महाराज ऐसा तप किया कि ऐसा लगा कि इनका शरीर भस्म हो जाएगा। इनके इस तप को देख करके श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और इनके सामने प्रकट हुए। अति तप निरखो सकल फलदायक, अति तप निरखो प्रगटे राम चंद्र रघुनायक, प्रगटे राम चंद्र रघुनायक, प्रगटे राम चंद्र रघुनायक। श्री राम जी जैसे प्रकट हुए, राम जी की दिव्याति दिव्य श्री ठाकुर जी की लोकाभिराम उस छवि को देख करके आप का हृदय रोम रोम पुलकित हो गया। लिखा हुआ है कि मानो किसी मृतक व्यक्ति को अमृत मिल जाए, ऐसा सुकून दंपति को हुआ। बस कुछ कहते बनता नहीं, श्री राम जी को देख के बार बार चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। इतना हृदय गदगद हो गया कि शब्द निकल नहीं रहा है। बार बार चरणन परत नाचत नैनन नीर, निरख प्रेम शशि नौ उदित, प्रमुदित मन रघुवीर, प्रमुदित मन रघुवीर, प्रमुदित मन रघुवीर। मुस्कुराते भगवान श्री राम बोले, भगवान बोले, भक्तवर आपके हृदय में जो इच्छा हो वो मुझसे मांग लो। भगवान पूर्ण काम है, इसलिए भगवान के सामने जब हम जाते तो पूर्ण काम बनाते। जीव अभाव से ग्रसित है, उसकी अभाव की दशा कभी समाप्त नहीं होती। जीव प्रकृति के राज्य में रहता है, वो प्रकृति अभावग्रस्त है। प्रकृति पूर्ण नहीं है, उसमें अभाव है, कमी है, और उसी से हम लोग निर्मित हैं। शरीर निर्मित है, निरंतर प्रकृति के अंतर्गत रहते हैं तो वो अभाव बना रहता है। कितनी भी इच्छाएं पूरी हो जाए, कितनी कामनाएं पूरी हो जाए, लेकिन वो अभाव बना रहता है। लेकिन भगवान क्या है? पूर्ण काम है। जब जीव भगवान के समीप में जाता है तो उस अभाव को दूर करते हैं। देखो, यदि अभाव बना रहेगा ना
तो पूर्ण समर्पण ठाकुर जी में नहीं होगा, उसका चिंतन होगा। जिस चीज़ की हमें कमी महसूस हो रही है भगवान के पास भी उसका चिंतन होगा। भगवान से पूरे नहीं मिलेंगे, परसेंटेज में मिलेंगे। और भगवान का स्वभाव है, भगवान पूरे मिलते हैं और पूरा चाहते हैं कि तुम भी पूरा मेरे से मिलो, परसेंटेज में नहीं, बिल्कुल 100% भगवान आपसे मिलते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि आप 100% मेरे, इसलिए दर्शन दे करके उसके अभाव को दूर करते हैं ठाकुर जी। जिनको दर्शन दिया सबसे कहा मांगो क्या चाहिए। इसी तरह से इस ब्राह्मण दंपत्ति से कहा मांगो क्या चाहिए। श्री जयराम देव जी महाराज वर्णन करते हैं, सुन मृदु बैन हृदय हुलसाए, बोले दंपति वचन सुहाए, बोले दंपति वचन सुहाए। ठाकुर जी की छवि ऐसी अनुपम है, अद्भुत है, अलौकिक है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि हमने कभी देखा नहीं। लेकिन एक बार इन नेत्रों के सामने ठाकुर जी की छवि आ जाए तो छवि छा जाती है। अब केवल ठाकुर जी की उस छवि का दीदार होता रहे, एक ही इच्छा रहती है। ऐसी दंपत्ति के सामने जब श्री ठाकुर जी की अद्भुत छवि आई, उन्होंने साफ कह दिया कि जय जय। ऐसा स्फुरण हो रहा है हृदय में कि कभी भी एक बार हम आपकी बाल लीला देखें, आप सामने ठुमुक ठुमुक चलें, तुतली बाणी से बोलें और सहज और निर्मल आपके अंतःकरण की जो हंसी हो हम देखें। मुझे ऐसा मन में भाव आ रहा है, हमें ना तो मुक्ति चाहिए ना और कुछ चाहिए, हमें इस लीला के दर्शन करने की चाह हो रही है। एक बार कौन यूं युग माही, एक बार बाल के लखी नैन अघाही, बाल के लख जो आनंद प्रभु लीला मानी, जो आनंद प्रभु लीला, सो आनंद मुक्ति महानाई, सो आनंद। भगवान तो उदार शिरोमणि है, मांगो क्या चाहिए, उदार शिरोमणि है। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारे गृह में अवतार दूंगा और तुम्हें सुख देने के लिए मैं सुसलीला करूंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, अंतर्ध्यान हो गए और महाराज उसी छवि को हृदय में रख करके वो दंपत्ति वापस आए। कुछ समय के बाद उनका शरीर छूट गया और कुछ समय के बाद पुनः
उन्होंने विप्रवंश में जन्म लिया। कहाँ लिया? परम पावन गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ संगम है, ऐसे प्रयागराज में दोनों के दोनों बड़े दंपत्ति के रूप में प्रकट हुए और प्रयागराज की इस दिव्य भूमि का सुख प्राप्त करने लग गए। तीर्थपति जग विदित प्रयाग, निरखत नगर पाप पशु भागा। तीर्थों के राजा है प्रयागराज। प्रयागराज की एक बड़ी दिव्य महिमा है महाराज जी कि आप कहीं भी शरीर को छोड़ो, कहीं भी आप शरीर को जबरदस्ती छोड़ो तो आपको आत्महत्या का पाप लगेगा कहीं भी। लेकिन प्रयागराज एक ऐसी जगह है कि वहाँ आप प्रयागराज की धारा में संगम में अपने शरीर को छोड़ो तो कभी भी आत्महत्या का पाप नहीं लगता है। उस प्रयागराज की अद्भुत महिमा है। वहाँ त्रिवेणी का अद्भुत संगम है। श्री जयराम देव जी कहते हैं कि वो सब कुछ देने वाला है, सब तरह की कामनाओं को पूर्ण करने वाली वो धारा है। बहती जहाँ भव तरणी त्रिवेणी, बहती जहाँ भव सेवत सकल पदार्थ देनी। ये ब्राह्मण दंपत्ति त्रिवेणी के परम पावन भूमि में उत्पन्न हुए। इनका नाम हुआ पूर्ण सदन और वही ब्राह्मणी इनकी पत्नी बनी, उसका नाम हुआ सुशीला। भगवान ने खूब संपत्ति दी और आपने उस संपत्ति का सदुपयोग किया। बड़ा सुंदर एक भवन बनवाया, इसमें बड़ी सुंदर वाटिका थी, फुलवारी थी और उसका उपयोग आपने संत सेवा में किया। हाँ, भगवान सामर्थ्य दे आपको, उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। व्यक्ति चाहता है कि संपत्ति का मैं भोग करूं, लेकिन वो भोग उसका सर्वनाश कर देती है। सदुपयोग करो, भोग नहीं, सदुपयोग करो। और सदुपयोग क्या है? प्रभु के लाडले दुलारे संतों को प्रसन्न करना, श्री प्रभु की सेवा में विनियोग करना। वही भवन है, वही महल है, वही वस्तुएं हैं, लेकिन जब इधर लग जाती हैं उपासना बन जाती है, आराधना बन जाती है, हमारे जीवन को अनंत अनंत गुना प्रभु की प्राप्ति में सहायक बन जाती है। वही कुछ, सब कुछ वही है। आप सब्जी मार्केट जाते हैं सब्जी लेने के लिए, अरे भाई हमको आज ये सब्जी खानी है, तो सब्जी मार्केट चले गए, तो वो आपका पतल करने वाला कार्य हो गया। और आज हमारे ठाकुर जी इस मौसम की ये सब्जी खाएंगे, आप थैला लिए घूम रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया सब्जी किसके लिए लाए? ठाकुर जी के लिए लाए। उपासना बन गई, आराधना, काम वही है। आपने भवन का निर्माण किया, हमें सुख मिलेगा, वो पतन का बीज बो दिया आपने। और नहीं, इसमें संत, प्यारे दुलारे संत आएंगे, उनको सुख मिलेगा, सेवा करेंगे। ये श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता का हेतु बन गया। तो हमें जो विविध साधन जीवन में मिले, पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि इस जीवन हमें जो कुछ मिला है पूर्व जन्म के सुकृत के कारण मिला है, और जो दुख मिल रहा है पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला है। तो उन दोनों को स्वीकार करके उसका सदुपयोग करें। दुख मिले तो दुख में ऐसा समझें कि श्री ठाकुर जी कितना बड़ा अनुग्रह है। पूर्व जन्म के पाप को कितनी जल्दी ठाकुर जी हमसे दुख भुगा करके निकाल रहे हैं, अलग कर रहे हैं, उसमें भी कृपा का अनुभव। और यदि सुख मिले
तो भाई जी कहते उस सुख को बांटो। पूर्व जन्म में आपने सत्कर्म किया तो सुख मिल रहा है, आप इस जन्म में आप सत्कर्म करोगे आगे आपको अच्छा मिलेगा, उसको बांटो। सुख अकेले मत भोगो, उसको बांटो। तो श्री पूर्ण सदन जी को श्री ठाकुर जी ने खूब संपत्ति दी, तो आपने इतना सुंदर उद्यान बनाया कि उस उद्यान में निरंतर संतों का आना जाना हो गया और संत उसमें परम विश्राम प्राप्त करते भजन करके। ऐसी त्रिवेणी में सुंदर व्यवस्था आपके यहाँ आचार्य चरण लिखते हैं। निरख भवन शोभा अमित होते हृदय आनंद, निरख भवन होते हृदय आनंद, करत मुदित विश्राम जहाँ, नित्य अगणित मुनि वृंद, नित्य अगणित मुनि। इस तरह से बड़ा सुंदर जीवन व्यतीत हो रहा था। और एक बार पूर्ण सदन जी के मन में आया कि देखो तो श्री ठाकुर जी ने सब कृपा की है, लेकिन संतों की सेवा के लिए आगे किसी पुत्र को मुझे नहीं दिया, तो मेरे जीवन के बाद ये विधा यहीं समाप्त हो जाएगी। ऐसा आपके मन में आया। पुत्र की प्राप्ति के लिए आप विविध यज्ञ और अनुष्ठान कराना प्रारंभ किया। हमारे संतों की सेवा तो करते ही आप, लेकिन प्रतिदिन आप बेणी माधव जी का पूजन करने भी जाते हैं। करत निरंतर संतन सेवा, फिरत पूजहि प्रतिदिन माधव देवा, एक दिवस भई अद्भुत लीला, हाँ जी एक दिवस भई अद्भुत लीला, माधव पूजन गई सुशीला, वर्षों से पूजन कर रही थी बेणी माधव का, लेकिन एक दिवस की लीला का वर्णन करते हैं ग्रंथकार कि सुशीला जी पूर्ण सदन जी की पत्नी प्रातःकाल पूजन करने के लिए बेणी माधव जी का गईं, और जैसे प्रणाम किया श्री बेणी माधव जी को, वैसे मंदिर के अंदर आकाशवाणी हुई। मंदिर भई मनोहर बानी, पुत्रवती भव अम्ब सयानी, पुत्रवती भव अम्ब। बड़ी मनोहर, मन को हरण करने वाली बड़ी मीठी वाणी सुनकर के देखने लग गई सुशीला जी, कहाँ से आवाज़ आ रही है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आकाशवाणी के शब्द कह रहे हैं, हे माता आप पुत्रवती हो। भगवान ने संबोधन माता से किया है, अम्ब, हे माता आप पुत्रवती हो। आपने ऐसा आंचल फैला के रखा था श्री बेणी माधव जी के सामने, उसी समय आपके आंचल में हमारे एक दिव्य माला आई, सुगंधित माला, और एक शंख आया,
दाहिनावर्त शंख कहा जाता है, बड़ा पवित्र और मंगलमय माना जाता है। वो दोनों के दोनों उनके आंचल में प्रकट हो गए। दिव्य प्रसाद मिलते ही हृदय अतिशय प्रसन्न हुआ। आकाशवाणी सुनकर के मन बुद्धि चित्त होलसित हो गए। आप वापस आई। श्री पूर्ण सदन जी को जब पूरी बात सुनाई, पूर्ण सदन जी के मन में अत्यंत आनंद हुआ। बहुत दिनों से चाहे थी कि कोई पुत्र की प्राप्ति हो, और स्वयं ठाकुर जी पुत्र के रूप में आ रहे हैं। आप दोनों ही आपस में बात कर रहे थे। आकाश से एक तेज पुंज सीधे आया, और वो तेज पुंज महाराज सुशीला जी के मुख से अंतर हृदय में प्रवेश कर गया। बस सुशीला जी गर्भवती हो गई, और ज्योतिष और शास्त्र के अनुसार ज्योतिषियों ने बताया कि ऐसा महसूस होता है कि कोई अनुपम महापुरुष आपके उदर में आया है। सकल कहीं निज विद्या द्वारा, सकल कहीं निज हुई है को अनुपम अवतारा। हुई है को अनुपम अवतारा। समय आया महाराज, और एक निश्चित समय पर एक ऐसा वायुमंडल तैयार हुआ, एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ, अत्यंत ही सात्विक वातावरण। उस सात्विक वातावरण में महाराज मधुर मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। आकाश में देवता लोग स्तुति कर रहे हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। विक्रम संवत 1256 माघ का महीना, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, प्रातःकाल का समय, और आचार्य चरण श्री रामानंद जी महाराज ने इस सुंदर शुभ समय को प्रकट होने के लिए निश्चित किया। और श्री जयराम देव जी कहते हैं कि इस तिथि में श्री रामानंदाचार्य जी महाराज प्रकट हुए। रामानंदाचार्य जी महाराज 1256 सुख दो 1200 विक्रम संवत चंद माघ कृष्ण तिथि सप्तमी प्रगटे रामानंद प्रगटे रामानंद। इतना सुंदर स्वरूप श्री रामानंदाचार्य जी का ग्रंथकार वर्णन कर रहे हैं। महाराज ऐसा चंद्रमा के समान गौरवर्ण प्रकाशित दिव्य वपु, और ऐसा लग रहा है कि ये संसार के भय को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। माया के मद को चूर करने वाले, भक्तों के दुख को दूर करने वाले, देवताओं को सुख प्रदान करने वाले, पाखंड का विनाश करने वाले, और तेज और तपस्या के साक्षात स्वरूप श्री रामानंदाचार्य जी प्रकट हुए। प्रगटे करुणा करो प्रेम सुधा करो, प्रगटे करुणा कर
आचार्य अविनाशी। हाँ आचार्य संतन कुल मंडन भव भय खंडन। संतन कुल मंडन भक्ति भवन सुखरासी। हाँ भक्ति भवन। ग्रंथकार कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये भक्ति के मार्ग का प्रचार करने के लिए आए हैं, ये पतितों का उद्धार करने के लिए आए हैं और अनाथों को शरण देने के लिए आए हैं। ये कुतर्कों का, नास्तिकों का नाश करने के लिए आए हैं और पृथ्वी को आनंदित करने के लिए आए हैं। अलौकिक शक्ति वाले यतिराज जगदीश्वर प्रभु प्रकट हुए हैं। अवनी आनंदन द्वंद्व निकंदन। अवनी आनंदन द्वंद्व निकंदन। शक्ति अलौकिक साली। हाँ जी शक्ति अलौकिक। जय जय जगदीश्वर जयतु यतीश्वर। जय जय जगदीश्वर जयते यतीश्वर। भक्ति सुमन बनमाली। हाँ जी भक्ति सुमन। माता सुशीला ने इस अलौकिक सौंदर्य को देख करके वह देखती रह गई। श्री रामानंदाचार्य जी के कमल के समान नेत्र हैं और मस्तक पर तिलक लगा हुआ है। जन्म से ही रामानंदाचार्य जी के मस्तक पर तिलक शोभायमान हो रहा है और महाराज बड़ी ही दिव्य अनुपम कांति है। बड़े मृदुल चरण हैं, छोटे छोटे हस्त कमल हैं और इतना सुंदर स्वरूप है कि दृष्टि नहीं हटती है। तन दामिन सारम कांति अपारम। तन दामिनी सारम कंचन निंदक केशम। हाँ जी कंचन निंदक। कोमल कर कमलम प्रिय पद युगलम। कोमल कर कमलम प्रिय पद युगलम। शबनिधि मंजुल वेशम। हाँ जी शबनिधि मंजुल वे। ऐसा दिव्य मुखारविंद है श्री रामानंदाचार्य जी का, जैसे महाराज प्रातः काल का सूर्य उदय होगा। इतना तेज मुखारविंद में श्री रामानंदाचार्य जी के प्रकट होते ही श्री आचार्य शरण कह रहे हैं, इस ग्रंथ के लेखक कह रहे हैं कि आकाश में देवता प्रकट होकर धुंधुवी बजाने लग गए। बड़े बड़े ऋषि महर्षि महाराज जो हजारों वर्ष से भजन कर रहे हैं वो प्रकट होकर के महाराज वेद का उच्चारण कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। इस अद्भुत लीला को देख करके माता सुशीला आश्चर्य प्रकट कर रही हैं। क्षण मात्र में ये सब कुछ हो रहा है, किसी को अपनी सुध नहीं है, इतना आनंद आ रहा है। अति अद्भुत लीला निरख सुशीला। अद्भुत लीला अति आश्चर्य मन माने। हाँ जी अति आश्चर्य मन मान। प्रगटो शिशु क्षण में पीर न तन में।
प्रगटो शिशु क्षण में, पीर न तन में माता कछु नहीं जाने। हाँ जी माता श्री श्री रामानंद प्रभु उदित भय जो चंद्र। श्री श्री उदित भय जो चंद्र, आनंदित कुमुदिनी अवनी। संत चकोरन वृंद, संत चकोरन। श्री आचार्य शरण कह रहे हैं कि रामानंदाचार्य जी चंद्रमा के समान उदित हुए और संत रूपी चकोरों को आनंदित करने के लिए, पृथ्वी रूपी कुमुदनी को प्रफुल्लित करने के लिए आप प्रकट हुए। महाराज बालक के शब्द सुन करके आनंद में मग्न हो करके दासी और सखियाँ दौड़ करके आईं। मंगल में गीत प्रारंभ हो गए, अनेक तरह की मांगलिक वस्तुएं लाई गईं। पुत्र का यह जन्म का पावन समाचार पंडित पूर्णसदन जी को सुनाया गया। उनके हृदय में अतिशय आनंद हुआ और शरीर की सुधि भूल गए। कान में इतना सुनते कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जहाँ खड़े थे वहीं बिल्कुल जड़वत हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। जैसे दशरथ जी की स्थिति हुई वैसे पूर्णसदन जी की स्थिति हो गई। महाराज अनेक प्रकार के वाद बजने लग गए। अनेक तरह के जो संस्कार जाति कर्म आदि थे वो प्रारंभ कर दिए गए। मंगल कृत्य प्रारंभ हो गए। लेकिन पूर्णसदन जी के यहाँ इतना धन दिया ठाकुर जी ने, और इतना लुटाया कुछ रहने नहीं दिया। देहि रत्न धन है गए दाना, पुण्य सदन धन धन दे समाना, पुण्य सदन धन धन दे। हाँ जी भवन विचित्र न जाए बखाना, भवन विचित्र न। भूषित तोरण केतु बिताना, भूषित तोरण केतु बिताना। रत्न दिए, हाथी दिए, घोड़े दिए और मारे जितनी सामग्री थी सब दिया। कुबेर के समान भरा हुआ अनुपम उनका महल था। महाराज खूब लुटाया। सारे भवन को ध्वजा पताका फूल माला बंधन वारों से सजवाया गया। उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति में अनेक उनके सुहृद आए, उनके मित्र आए, उनके साथी आए। और जिसने भी इस अलौकिक बालक को देखा महाराज वह वहीं का वहीं रह गया, फिर गया नहीं। कितने सारा प्रयाग उमड़ आया आज इस अलौकिक बालक को देखने के लिए। केवल पृथ्वी में उत्सव नहीं हुआ, ग्रंथकार कहते हैं कि महाराज विमानों में चढ़ कर के देवता भी प्रयाग में प्रकट हो गए उस सुंदर महोत्सव को देखने के लिए। महामहोत्सव सुख तरु फूले, महामहोत्सव सुख तरु फूले।
निरखहीं बेबोध विमानन भूले। आज इस अनुपम बालक के पावन प्रागट्य दिवस पर केवल पुण्य सदन के यहाँ बधाई नहीं बढ़ रही है, कहते हैं पूरे प्रयाग में बधाई बढ़ रही है। सबको ऐसा लगता है कि हमारे घर ही आज उत्सव है, हमारे घर ही आज बालक हुआ है। घर घर बाजहीं बधावने, घर घर बजहीं मंगल साज समाज। सेवहीं रिधि सिद्धि तरुण तन, सेवहीं श्री आनंदित आज। रिद्धियाँ सिद्धियाँ महाराज अनेक तरह की स्त्रियों का रूप बना करके आज इस महामहोत्सव में सम्मिलित हो गई हैं। महाराज साक्षात श्री जी आई हुई हैं और वो आनंदित हुए हैं। इसलिए प्रयागराज के त्रिवेणी के प्रत्येक घर में आज मंगल गीत हो रहे हैं और मंगल में बधाइयाँ हो रही हैं। नर नारिन सुख बस सुध नाही, नर नारिन सुख बस सुध नाही। बीते कछु को दिवस क्षण माही। हाँ बीते कछु को दिवस क्षण माही। ऐसा आनंद आज प्रकट हुआ सरकार के प्रकट होने में, स्वामी रामानंदाचार्य जी के प्रकट में, कि कई दिन उत्सव चला लेकिन किसी को होश ही नहीं रहा। ऐसा प्रागट्य उत्सव मनाया गया और इसकी प्रागट्य की बधाइयाँ भी गाई गईं, लेकिन आज समय नहीं है। कल की कथा में हम लोग बधाई से प्रारंभ करेंगे। आज शरण की बधाई से कल प्रारंभ करेंगे और आगे का प्रकरण श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम।